नमस्कार। हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इज इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में किस तरह के हैं, नवनीता चक्रवर्ती का सवाल है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की क्या क्या स्टेजेस होती हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग की 4 स्टेज भी मान सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी बना सकते हैं। पहली स्टेज में जब आप अनहैप्पीनेस एंड लॉस्ट की फीलिंग में होते हैं, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है। दूसरे में आप बहुत सारे सवाल आपके अंदर होते हैं और सवाल होते हैं तो आपको आंसर्स भी मिलते हैं। तीसरी स्टेज में आप बिल्कुल ही फीलिंग लॉस्ट वाली फीलिंग होती है और फिर आप जाते हैं कि इनर वर्क क्या है। फोर्थ स्टेज में आप इनर वर्क के थ्रू, डीप इंटेंशन के थ्रू, डीप इनर वर्क के थ्रू आप अपनी सोल से मिल पाते हैं। आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस या सोल का उद्देश्य क्या है ये जान पाते हैं। आपने यही सब की तो नेगेटिविटी को हटाना होता है, टॉक्सिक पैटर्न को हटाना होता है। डिप्रेशन और में अगर आप चले जाते हैं तो आपको ये समझना पड़ता है कि अब मुझे डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है। डिप्रेशन 3D लेवल का भी होता है और वैसे भी रहता है, तो हर तरह के डिप्रेशन से भी बाहर निकलना होता है। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं तो भी डिप्रेशन होता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन के अंतर्गत आप ये जान पाते हैं कि मेरी क्या पर्सनालिटी, क्या इमेज है। स्ट्रेंथ भी जान सकते हैं आप अपनी, साथ ही साथ वीकनेस को भी सर्च करने लगते हैं। सर्च कर पाते हैं कि मैं क्या हूँ, क्या सी सोल हूँ। मी टाइम अपने लिए निकाल पाते हैं कि मैं अपने लिए क्या करूं। डिसीजन आप अपने लिए ले पाते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती चली जाती है। सेल्फ इंक्वायरी भी करते हैं, सेल्फ क्वेश्चंस भी करते हैं, व्हाट एंड व्हाई वाले क्वेश्चन कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ और क्यों सोच रहा हूँ। तो फिर ऐसे करते करते मैनिफेस्टेशन पावर भी आपकी बढ़ती चली जाती है। हाँ, ये बात है अलग है कि आप मिरर एक्सरसाइज भी करते हैं, सेल्फ लव भी करते हैं। लव इनफाइनाइट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मेरी सर्विस के लिए स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें, मैसेज कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। चलिए, तो चेतना के 3 लेवल होते हैं अगर हम हिंदी में बात करें। चेतना यानी आत्मा, जो आपकी जागृति है। तो पहला है जागृत अवस्था, अवेकनिंग की स्टेट है ना, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा है सुप्तावस्था, द स्लीपिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें कि आपकी अवस्था वो सोई रहती है, पता ही नहीं चलता, 3D लेवल के काम करते हैं। तीसरा है स्वप्न अवस्था, जिसमें कि उसे आप कहेंगे द ड्रीमिंग अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। तो और हम इन तीनों ही अवस्था में जीते हैं और मर जाते हैं, ये 3 अवस्था। लेकिन अगर हम इससे भी ऊपर उठे ना, इससे भी ऊपर अगर हम अपनी चेतना को उठाएं तो चौथी अवस्था आ जाती है। वो अवस्था में आप ये कह सकते हैं द कॉस्मिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस उसे कह सकते हैं। आप ईश्वर से अलाइंड होने लग जाते हैं। इसे समाधि की अवस्था भी कह सकते हैं कि आप समाधि में हैं हर समय। और यहीं से ही शुरुआत होती है आपकी चेतना की, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की। हमारे जीवन की चेतना का विकास होने लगता है, आप ये समझ सकते हैं। महापरिवर्तन आ जाता है। तो श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी अवस्था में कर्म करने के लिए उपदेश देते हुए ये कहा था कि योगस्था कुरु कर्मणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। योग हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में रहें, कर्म करते रहें बस। चौथी अवस्था आ जाती है चेतना की, यानी कि भगवत चेतना की, है ना। यानी कि स्पिरिचुअलिटी का नेक्स्ट लेवल इस अवस्था में आपको प्राप्त होता है। इसमें संसार ही लुप्त हो जाता है, इच्छाएं खत्म हो जाती, बस भक्त और भगवान ही रह जाते, शरीर रह जाता है। एक भक्त है, एक भगवान है और किसी से कोई चिंता ही नहीं रहती। फिर आती है ब्रह्मी चेतना। इसे रीयूनियन की स्टेज मानिए, जिसमें कि आप तत्व बन जाते हैं, ना भगवान रहता ना भक्त रहता है, एक मेक हो जाते हैं, भगवान और भक्त दोनों एक हो जाते हैं। इसे ही यूनियन कहते हैं, इसे ही अपने साथ रीयूनियन कहते हैं। इसलिए जब आप अपने आप से रीयूनियन आपका होता है ना, उसके बाद ही तो डिवाइन मस्कुलाइन जो कि 3D लेवल पर है उनसे रीयूनियन होता है। डिवाइन मस्कुलाइन के साथ 3D में रीयूनियन तभी होगा जब आप खुद से रीयूनाइट होंगे। इसी के लिए तो मैं बार बार यही सेंटेंस बोलती हूँ कि पहले खुद से रीयूनाइट हो जाइए। तो आप कहते हैं कि कैसे हूँ, तो आज मैंने समझा ही दिया है कि कैसे होंगे। जब आप एक तरह से ये तीनों अवस्थाओं को जीतने के बाद चौथी 5वीं अवस्था तक भी जाएंगे, जब आप पूरा ड्रीमी अवस्था से लेकर पूरा ईश्वर में एक मेक हो जाएंगे, जब आपको लगेगा बस मेरा तो कान्हा ही है, कृष्णा ही है, लड्डू गोपाल है, या मेरे तो बस श्री राम ही है, मेरे तो श्री हनुमान जी ही हैं, बस। इसी तरह से आप भगवान शिव, माँ राधा, है ना, किसी का भी नाम आप जप सकते हैं, किसी भी धर्म में आप हो सकते हैं। लेकिन द ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये आपको डार्क नाइट
से लेकर ज़रूर जाती है, और लेकिन आपके अंदर डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो लेकर आती है। तो आप ग्रेटफुल रहे। लव लेसन्स आपको सिखाने के लिए ही, या अनकंडीशनल लव क्या है उसे महसूस करें और देने की कोशिश करें, हर समय मिले मिले ही नहीं। तो जब इस स्टेज की कोशिश में आप आ जाएंगे, इस स्टेज की अवस्था में आ जाएंगे, जब आप फॉरगिवनेस की स्टेट में भी आ जाएंगे, हर समय ग्राउंडेड अवस्था में आ जाएंगे, नेचुरल सेल्फ में आ जाएंगे, है ना, तो सबसे अच्छा खाएंगे, अच्छा सोएंगे, थैंकफुल रहेंगे, ऑल द टाइम थैंकफुल रहेंगे। थैंकफुल यानी कि ग्रैटिट्यूड में रहना कि जो है, जो मेरे पास मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जो भी मेरे पास आज रिश्ते हैं, वो सब कुछ बहुत है, बहुत अच्छा है, सुंदर है। मेरे प्रारब्ध कर्म, मेरे संचित कर्म और इस तरह के इस जन्म के कर्मों के अनुसार ही तो सब कुछ मुझे मिला है ना। तो ये अगर आप सोचते हुए चलेंगे तो ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और भी खूबसूरत होती चली जाएगी। ट्विन फ्लेम जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी ही है। इसे स्पिरिचुअल जर्नी मानकर, ईश्वर से जुड़ने का कार्य समझकर, आप ये ना सोचे कि इनर वर्क करना है डीएम से मिलने के लिए, आप ये सोचे इनर वर्क करना है ईश्वर से मिलने के लिए। तो ईश्वर से जब आप अलाइंड होंगे, वहीं आप देखेंगे कि ईश्वर की कितनी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। ये बताने की जरूरत नहीं है, इसे ही डिवाइन मिरेकल या डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं, और ये जरूर आपकी लाइफ में होगा। मेरी भी यही कामना है आपके लिए, और यही दुआएं हैं, यही ब्लेसिंग्स हैं। नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।